रांची के अल्बर्टेका चौक में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इसमें शामिल हुए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी इसमें शामिल होगी। 14 टीम नमो दही हांडी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। देखिए, हम बात करें तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी कि आज दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहां पे श्रद्धालुओं की भी जो भीड़ है वो भी उमड़ी है और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसमें शिरकत की। बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण की जो जितनी लीलाएं थी उसे दर्शाया गया झांकियों के माध्यम से। रुचि दही आयोजन किया है और इस प्रतियोगिता में जो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी शामिल होंगे। क्या कुछ वहां की तस्वीरें? खिरायालाल चौक की ये तस्वीरें अंकिता। देखिए, राज्यपाल बस कुछ ही सेकंड में यहाँ पर उनकी उपस्थिति होगी। ये नमो दही हांडी प्रतियोगिता में कुल 8 प्रतिभागी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी ओर जो दर्शकों की तस्वीर है, आप देखिए जो दर्शक है वो सारा संख्या में यहाँ पर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। राधा गोपियां हैं यानी राधा कृष्ण के वेश में भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो काफी सुंदर सुखद सी तस्वीर यहाँ पर खिरायालाल चौक से देखने को मिल रही है। देखिए, बस जब राज्यपाल का आगमन कुछ ही पल में यहाँ पर हो जाएगा और राज्यपाल उद्घाटन करने वाले हैं, तो ऐसे में आज यहाँ की बेहद सुंदर और खूबसूरत सी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए किस तरीके से लोगों को साल भर का पूरे साल का इंतजार होता है कि जन्माष्टमी का वो दिन आएगा। 2 दिवसीय ये समारोह है, 2 दिवसीय त्योहार है और ऐसे में कह सकते हैं कि कल बच्चों की बाल गोपाल की प्रतियोगिता होगी और आज जो है आज ये कंपटीशन है। राज्यपाल की उपस्थिति होने वाली है। आज कितने प्रतिभागी यहाँ पर रहेंगे? यहाँ पूरे भारतवर्ष से 7 प्रांत से यहाँ पे कलाकार बंधु हुआ है। अलग अलग जगहों से अपने प्रतिभा दिखा रहे हैं। लगभग 62 यहाँ पे कलाकार आए हैं जो दोपहर आज 3 बजे से रात्रि 12 बजे तक अपना आयोजन कराएंगे। मस्ती में झूम रही रांची के साथ में सभी मस्त रहिए और आनंद लीजिए। मैं मुकेश कावरा, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति। एक लाइन कान्हा का भजन हो जाए। अरे गोविंदा आला रे आला, जरा मत की संभाल ब्रजपाला। गोविंदा आला रे। और देखिए कैसे मस्ती में दो नाचते हुए कृष्ण भक्त वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ ये तस्वीर हम खिरायालाल चौक से साझा कर रहे हैं। और देखिए जो मटकी है, क्योंकि 8 गोविंदा की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, भाग ले रही है। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइज फर्स्ट सेकेंड जो प्राइज होगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये देखिए गोविंदा के बेस में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम हर साल आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हर साल आते हैं, हर साल बुलाते हैं रांची में और रांची का माहौल इतना अच्छा लगता है। मैं आना चाहती हूँ, बार बार आना चाहती हूँ। मैं आने की कोशिश करती हूँ और आती हूँ। राधे राधे। राजधानी रांची में प्रस्तुति देकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इतना अच्छा प्रोग्राम में हमको नाचने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखिए ये कलाकार जो है वो राधा कृष्ण के वेश में हो, ये अपनी अपनी प्रस्तुति यहाँ से दे रहे हैं। काफी सुंदर सी तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है। ये रांची का हृदय स्थली कहा जाने वाला खिरायालाल चौक है और खिरायालाल चौक से ये तस्वीर जो है हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल का आगमन जो है वो यहाँ हो चुका है। कुछ ही क्षण में वो मंच पर उपस्थित हो जाएंगे। तो ऐसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हो या रांची के विधायक सीपी सिंह की बात हो या फिर इस
जो समूह है कृष्ण जन्मोत्सव समिति के तमाम वो सदस्य जो है वो उनकी यहाँ पर उपस्थिति दिख रही है। राज्यपाल का आगमन होने वाला है। देखिए भारी उत्साह है और लगातार ये देख रहे हैं 15वां बरस है। अल्लाह हजारों संख्या में यहाँ राधे का भक्त उपस्थित है और जोश खरोश के साथ अभी गोविंदा यहाँ पर हांडी फोड़ेंगे हमारे राज्यपाल जी और कार्यक्रम लगातार रहेगा और यहाँ पर बहुत सी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित है। आपके कार्तिक गोविंद उपस्थित है, महिला गोविंद उपस्थित है। बहुत उत्साह है यहाँ। देखो कुछ अच्छा है जब राज्यपाल का मंच करने वाला है और जब उपस्थिति होगी तो और उत्साह वर्धन होता है। आयोजन समिति के सदस्य जो होते हैं उनका भी उत्साह वर्धन होता है। प्रतियोगिता के सदस्य हैं कृष्ण जन्मोत्सव समिति के जो मुख्य संरक्षक हैं वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं और धीरे धीरे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जो है वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे हैं। साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति है। कैसे सबका अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं और देखिए इंतजार इस क्षण का था, इस घड़ी का था कि राज्यपाल की उपस्थिति यहाँ पर जो है वो होगी और अब राज्यपाल यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा और यहाँ पर भजन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका भी आनंद वो लेंगे। तो ऐसे में लगातार जो कार्यक्रम है चूंकि जब दीप प्रज्वलित कर सभी मीडिया कर्मियों से मेरा विशेष आग्रह होगा, सभी मीडिया कर्मी थोड़ा सा स्थान बना के रखें ताकि पीछे की जनता तो देखिए राज्यपाल सीधी तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल यहाँ पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। ठीक उनके बाईं ओर जो है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं, भाजपा के महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की उपस्थिति है, वही कृष्ण जन्मोत्सव समिति के सदस्य हैं। दूसरी ओर अगर उन दाहिनी ओर की बात की जाए, ठीक दाहिनी ओर रांची के विधायक सीपी सिंह उपस्थित हैं, पूर्व सांसद अजय मारू की उपस्थिति है और वो तमाम सदस्य जो हैं इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति के सदस्य की उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है। देखिए जो पहले इनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत अभिनंदन के पश्चात इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और उसके बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। देखिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ये तस्वीरों में उनका स्वागत पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और श्री अजय मारू जी संरक्षक श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति से आग्रह होगा प्रतीक पहनाकर ये पारंपरिक स्वागत पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। तो राज्यपाल को पगड़ी एवं साफा पहना करके ये स्वागत हो रहा है और ये अवसर है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, जब ये जन्माष्टमी का 2 दिवसीय समारोह यहाँ पर हो रहा है और रांची के विधायक सीपी सिंह द्वारा मोमेंटो जो है वो दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि बेहद ही खास और सुंदर मनमोहक सी तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है। जब रांची का हृदय स्थली कहा जाने वाला ये फिराया लाल चौक है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष ये दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन होता है, बाल गोपाल प्रतियोगिता का आयोजन होता है और देखिए एक बार पुनः दोहराती हूँ कि जो ये मटकी फोड़ प्रतियोगिता है इसमें 8 जो मंडली 8 टीम जो है वो हिस्सा ले रही है। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि उन 8 टीमों में कौन जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन लाता है। लेकिन देखिए जब राज्यपाल की उपस्थिति होती है कार्यक्रम में तो ये बेहद ही खास बन जाता है और ऐसे में पूरी व्यवस्थाएं जो है वो पुख्ता की गई हैं। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें ये भी पुख्ता दिख रही हैं और ऐसे में ये मंचासीन इस संध्या का शुभारंभ करें। जो अतिथि है उनका भी स्वागत अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है और ये देखिए दीप प्रज्वलन कर जो परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर किसी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। तो ऐसे में बिल्कुल रुचि और जो तस्वीरें हैं उसका अभी आपने लगातार न्यूज़ विभाग की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
फिरायालाल चौक से जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, इसका उद्घाटन किया इस कार्यक्रम का। और अब देखिए साफ तौर पे कहा जाए कि आज दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया फिरायालाल चौक पर। सबसे पहले देशभक्ति की भावना को समर्पण की दृष्टिकोण से देखते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हैं, ये हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आज के इस कार्यक्रम हेतु स्वागत भाषण के लिए और अभिवादन के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह संरक्षक हमारे संस्था के श्री संजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ और उस अभिभाषण के बाद यहाँ पर देशभक्ति की प्रस्तुति होगी। आयोजन प्रतियोगिता की शुरुआत होगी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर और दही हांडी को फोड़कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। और देखिए दही हांडी का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार फिरायालाल चौक पे उन्होंने दही हांडी को फोड़कर उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हमारे सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। और रुचि, देखिए पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है और जो कान्हा के जो भक्त हैं वो झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भक्ति के जो गीत हैं वो पूरी तरीके से गुंजयमान है और तमाम जो वहाँ पे जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कुछ ही पल में इसका शुभारंभ भी होगा। हम सब स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, रांची की जनता संकल्प लेती है। और रांची के व्यापारी बंधु, आज महामहिम राज्यपाल महोदय, आज रांची के व्यापारी, पूरे झारखंड के व्यापारी जुटे थे। आज उन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपने अपनी दुकानों में जो साइन बोर्ड होगा, उस साइन बोर्ड पर वो स्टिकर लगाएंगे कि हमारे यहाँ सिर्फ वस्तुएं ही बिकी बेची जाती हैं। यह अभियान 27 अगस्त, जब गणपति का आगमन इस धरती पे गणेश पूजा के दिन होगा, उस दिन झारखंड के लाखों व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों में, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे मनिहारी की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, मोटर पार्ट, साइकिल, सारी दुकानों में वो अपने साइन बोर्ड पे ये लगाएंगे, मेरे यहाँ स्वदेशी वस्तुएं बेची जाती हैं। और यह एक संदेश पूरे देश के लिए। आज इस मौके पर हम ज्यादा समय नहीं लेते, आपका अभिनंदन करते हुए आइए इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सब 2-3 प्रस्तुति माननीय राज्यपाल महोदय के सामने देखेंगे। उसके बाद महिला गोविंदा की टीम तैयार है, पुरुष गोविंदा की टीम तैयार है। दही हांडी पुरुषों के लिए 25 फुट की दही हांडी टंगेगी। जो सबसे कम समय में दही हांडी फोड़ेगा उसको 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और महिला गोविंदा की 20
महिला गोविंदाओं के लिए 20 फीट पर वो दही हांडी टांगी जाएगी और महिला गोविंदाओं के लिए 51,000 का प्रथम पुरस्कार होगा। आ जाइए माखन चोर और हम सबके भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर नमो दही हांडी प्रतियोगिता और भजन संध्या का आनंद लें। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री। और हमारे बटारू श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति का ये 15वां अध्याय है। 14 वर्ष का अनुभव आप लोगों ने देखा है और दिन प्रतिदिन धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर ये कार्यक्रम आप लोगों समझ सकते हैं। और बहुत ही आदर भाव के साथ मैं निमंत्रण देता रहूं राज्यपाल महोदय। आज के इस अवसर पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार जी को आपकी आशीर्वाद के लिए शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबके लिए आज के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ध्यान है कि पिछली बार शुरू में बोला नाश्ता उस्ताद और वास्तव में मुझे लगता है कि हर बार कार्यक्रम की स्वरूप बदल जाता है और आप लोगों में उत्साह भी और बढ़ जाता है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर अभी माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी की बात आप सुन रहे थे, श्री सचिव शेट्टी की। यहाँ पर अन्य उपस्थित झारखंड के विधानसभा के वरीय सदस्य श्री सीपी सिंह जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य और यहाँ के संरक्षक इस कार्यक्रम के श्री अजय मारू जी, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति श्री मुकेश काबरा जी और हमारे जो नौजवान भाई बहन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, सभी प्रतिभागीगण यहाँ पर उपस्थित, सभी विशाल संख्या में उपस्थित भाई बहनों और मीडिया के मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं एवं इस आयोजन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा मैं कह रहा था, हर्ष का विषय है। विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता आया है। जैसा मैंने बताया था, पिछले वर्ष मैं इस अवसर पर आपके बीच में उपस्थित था और आप युवाओं का उत्साह और उमंग देखकर बहुत प्रसन्नता अनुभव हुई थी। आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धर्म, प्रेम और न्याय का अमूल्य संदेश मानवता को दिया। उनके जीवन का प्रत्येक पहलू हमें प्रेरित करता है और कुछ न कुछ सिखाता है। उनके जन्म काल और बाल्यकाल की लीलाओं पर अगर हम दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने शुरू से ही अन्याय, अधर्म और असत्य के विरुद्ध सदैव संघर्ष किया। भगवान श्री कृष्ण का ये जीवन शिक्षा देता है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लोगों को अपने धर्म के मार्ग से अटक रहना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिए उनके उपदेश जो गीता के रूप में हमारे सामने हैं, समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही धर्म है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से सीख लेने की आवश्यकता है। उनके जीवन से ये स्पष्ट होता है कि प्रेम, सद्भावना और परस्पर सहयोग से ही सशक्त,
समृद्ध और विकसित समाज का निर्माण संभव है। इसमें आप सभी युवाओं की अहम भूमिका है। यहाँ उपस्थित युवाओं से मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप हमारे समाज और राज्य की असली ताकत हैं। जिस तरह दही हांडी में ऊंचाई तक पहुँचने के लिए एकता, धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। आप सभी युवा अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए कठोर परिश्रम करें। चुनौतियां अवश्य आएंगी, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच में कोई भी बाधा अजय नहीं है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सभी संकल्प लें कि सदैव सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करें। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण सबको धर्म के मार्ग पर चलने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आपके आशीर्वाद के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और आज के इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कल से ही यहाँ पर इस मंच से हम सभी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज भी महोदय के समक्ष कुछ बहुत ही अद्भुत और यादगार प्रस्तुतियां देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ, कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा हुआ ऐसे ऐसे प्रस्तुतियां हमारे कलाकारों के द्वारा महोदय के समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलिए एक बार हमारे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश को प्रणाम प्रणाम। तुझे
सुंदर यादगार इस प्रस्तुति के लिए हमारे सभी कलाकारों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से ये 2 दिवसीय आयोजन, और कहते भी हैं जो ये देश प्रेम से रंगा, हमारे चाहे वो अध्यक्ष गण हो, हमारे जो संरक्षक गण है, अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे जितने भी आयोजन समिति के सदस्य हैं, इस धार्मिक परिधान में, सफेद परिधान में, धार्मिक परिधान में, और साथ में ये देश प्रेम का ये तिरंगा दुपट्टा गले में लेकर, और अब श्री कृष्ण कन्हैया राधिका संग रास रचाने आए हैं। गोकुल में जो करे निवास, गोपियों के संग जो रचाए रास, देवी यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। बोलिए हमारे साथ, बाके बिहारी लाल की, राधे राधे। सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल पे गरीब आ गया है। तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी चट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे ही निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण? क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न
अब मेरी भी सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूतकाल से प्राण ही क्यों न चले जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।